हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग गोइंग फ्रॉम आउटसाइड ये किंग एंड पॉन एंडिंग के कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो एग्जाम्पल है उसमें ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ ऐसा क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक का किंग है उसके पास सिर्फ दो मूव्स अवेलेबल है, एक है किंग टू C1 और एक है किंग टू A1। चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। अगर किंग टू C1 खेला तो क्या होगा? वाइट खेलेगा किंग टू C3, आपके किंग को वो ऊपर आने नहीं देगा। किंग D1, किंग D4। अब वाइट की कोशिश क्या होनी चाहिए? वाइट की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने किंग को लेकर जाके इस H7 पॉन को कैप्चर करे। किंग C2, किंग E5, किंग D3, किंग F6, किंग E4, किंग G7, किंग E5, किंग इंटू H7। तो इस तरह से वाइट के किंग ने उसके पॉन के आगे जो पॉन ब्लॉक कर रहा था, ब्लॉकेडर, उसे कैप्चर किया। और किंग F6 के बाद वाइट खेल सकता है किंग G8, किंग G6, पॉन H7 और अगले स्टेप पे वाइट क्वीन जिंदा कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत की सिचुएशन है। तो इसमें जो ब्लैक प्लेयर है वो गोइंग फ्रॉम आउटसाइड इस कंसेप्ट को अप्लाई करता है। तो ब्लैक प्लेयर ने खेला किंग टू A1, किंग टू C4, किंग टू B2। आप देख सकते हैं जिस तरफ व्हाइट किंग जा रहा है उसके बाहर की साइड से आकर ब्लैक का किंग एंड में व्हाइट किंग को ट्रैप कर देगा। देखिए कैसे होता है। किंग D5, किंग C3, किंग E6, किंग D4। हमारा जो किंग है वो व्हाइट किंग से 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस पे जाता है। किंग F7, किंग E5, किंग G7 और यहां पे आता है किंग टू E6। इसका आइडिया ये है कि जब वो किंग इंटू H7 मारेगा रिमूविंग द ब्लॉकेडर, तो यहां ब्लैक किंग खेलेगा किंग टू F7, किंग H8, किंग F8। हमारा जो किंग है वो व्हाइट के किंग को बाहर निकलने नहीं देगा। समझो एग्जाम्पल, व्हाइट ने खेला पॉन H7, किंग F7 और यहां पर ब्लैक प्लेयर ने स्टेलमेट अचीव कर लिया और ये मैच ड्रॉ हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। इसका नाम है डायगोनल मार्च, मतलब डायगोनल्स में से जाकर इस पॉन को कैप्चर करें। यहां पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले एंड विन ऐसा पोजीशन है। अब हमारे पास जीतने के लिए क्या रास्ता है? हमारे किंग को H7 पॉन को कैप्चर करना होगा। तो यहां ये खेलता है किंग टू D7, किंग E3, किंग E7, किंग E4, किंग F7, किंग E5, किंग G7, किंग E6। और यहां पे जो ब्लैक का किंग है वो गोइंग फ्रॉम आउटसाइड इस कंसेप्ट का यूज करेगा। सो यहां ये खेलता है किंग इंटू H7, किंग F7 और जो ब्लैक का किंग है वो व्हाइट के किंग को अंदर ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से ये पोजीशन ड्रॉ हो जाएगा। सो कमिंग टू द एक्चुअल पोजीशन, यहां पे व्हाइट ने इस चीज को अवॉइड कैसे किया? ब्लैक के किंग को आउटसाइड से आने नहीं दिया। किंग D6, किंग E3, किंग E5। देखिए, आप इस किंग को आगे की तरफ प्रोग्रेस करने नहीं देते। किंग D3, किंग F6, किंग E4, किंग G7, किंग E5। देखिए उसका किंग E6 पे पहुंचना चाहिए था, वो एक स्टेप अभी भी पीछे है।
किंग इंटू h7, किंग f6, किंग g8, किंग g6, और यहां हमें मिलता है पॉन टू h7, आफ्टर विच वाइट को यहां क्वीन जिंदा करने मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये गोइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड डायगोनल मार्च ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको डिस्टेंट अपोजिशन इस कंसेप्ट की तरफ लेकर चलता हूं। ये एग्जाम्पल में व्हाइट टू प्ले एंड विन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे व्हाइट प्लेयर है, वो एक पॉन अप है। तो सबसे पहला हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो आगे जा सकता है क्या। अगर हमारा पॉन आगे जाता है तो ब्लैक पॉन उसे कैप्चर करेगा, और हमारा दूसरा पॉन आगे चलता है तो ब्लैक का किंग आके उसको भी कैप्चर कर जाएगा। सो ये सिचुएशन में अगर व्हाइट को विन निकालना है तो उसे क्या करना होगा, उसे अपने किंग को आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि आप जानते हैं एंड गेम में किंग शुड बी द लीडर। तो यहां व्हाइट ने खेला किंग टू f2 और उन्होंने ले लिया डिस्टेंट अपोजिशन। डिस्टेंट अपोजिशन क्या होता है, जब दो किंग एक लाइन पे आ जाते हैं एक फाइल के ऊपर, और दोनों के बीच में या तो 3 स्क्वायर का गैप होता है या तो 5 स्क्वायर का। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, दोनों के बीच में गैप आ गया 5 स्क्वायर का, तो उसे कहते हैं डिस्टेंट अपोजिशन। किंग f7, किंग f3, देखिए अब गैप हो गया 3 स्क्वायर का, 1 2 एंड 3। किंग f6, किंग f4, और यहां पे व्हाइट के किंग ने अपोजिशन ले लिया। आपको अपोजिशन का कंसेप्ट तो पता ही है, जब दो किंग एक लाइन में होते हैं और दोनों में 1 स्क्वायर का गैप होता है तो उसे कहते हैं अपोजिशन। यहां ब्लैक ने खेला किंग e7। अब व्हाइट को कहां जाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम किंग f5 खेलते हैं तो ब्लैक खेलेगा किंग f7, ब्लैक अपोजिशन लेगा और हमारे किंग को यहां से आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इसीलिए वो खेलता है किंग टू g5। आइडिया इज दैट हमारा जो किंग है उसने डायगोनल अपोजिशन लिया, और अब ये किंग हमारे सामने आके अपोजिशन नहीं ले सकता। ब्लैक ने खेला किंग f7, किंग f5, व्हाइट ने अपोजिशन ले लिया, किंग e7, किंग g6। अब व्हाइट का आइडिया है वो बाहर की तरफ से जाके गोइंग फ्रॉम आउटसाइड इस किंग को पॉन से दूर कर देगा। किंग d7, किंग f7, किंग c7, किंग e7। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे जो ब्लैक का किंग है वो जुगजुआंग में फंस गया। व्हाट इज जुगजुआंग? जुगजुआंग का मतलब होता है जिसका मूव उसको लॉस। तो जैसे ही ब्लैक किंग दूर हट गया, यहां व्हाइट ने खेला किंग इंटू d6। एक बार आपने आपके पॉन के आगे का ब्लॉकेडर हटा दिया तो इसके आगे जो व्हाइट प्लेयर है वो आराम से विन कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ है। तो यहां पे देखिए जो ब्लैक है उसको वो तो पॉन डाउन है जैसे आप देख सकते हैं। तो यहां पे ब्लैक का काम क्या है? ब्लैक का काम है उसे इस किसी तरह से ये किंग को आगे बढ़ने से रोकना होगा। किंग g7, जो ब्लैक प्लेयर है उसने डिस्टेंट अपोजिशन लिया। देखते हैं किंग्स के बीच कितना गैप है। देखिए 1 2 3 4 5। किंग g2, किंग g6, देखिए फिर से डिस्टेंट अपोजिशन 1 2 3। किंग g3। अब यहां पे ब्लैक को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक ने डायरेक्ट अपोजिशन लिया जैसे किंग g5, तो यहां व्हाइट खेलेगा किंग f3, और यहां ब्लैक आ गया प्रॉब्लम में। क्यों प्रॉब्लम में है? क्योंकि उसका जो किंग है वो f5 पे नहीं आ सकता है ना, हमारे पॉन का उसको चेक लगेगा।
सो किंग F6 और यहाँ वाइट खेलेगा किंग F4, किंग E7, किंग G5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पोजीशन है ये उल्टा वाइट को फेवर करेगी। क्यों? क्योंकि वाइट अपोजिशन ले रहा है ना। तो इसीलिए जब ये सिचुएशन आया था ब्लैक ने किंग को G5 पे नहीं लिया, इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक किंग G7, डिस्टेंट अपोजिशन। देखिए 1 2 3 स्क्वायर का गैप बना लिया। वाइट ने खेला किंग F4, किंग F6, अपोजिशन किंग E3। वाइट के किंग ने पीछे की तरफ से आने की कोशिश की। यहां खेलता है किंग टू E7, अगेन डिस्टेंट अपोजिशन। देखिए 1 2 3, किंग D4, किंग D8, डिस्टेंट अपोजिशन 1 2 3, किंग C4, किंग C8, किंग B5। तो वाइट का किंग अब यहां से C6 स्क्वायर पर आकर हमारे पॉन को अटैक करेगा। सो हम लोग खेलते हैं किंग B7, उसके किंग को फिर से पीछे जाने को फोर्स करते हैं। देखिए वो यहां नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ पॉन। किंग C4 एंड किंग C8, अगेन द डिस्टेंट अपोजिशन। और ये जो सिचुएशन है यहां पे ब्लैक ने मैच ड्रॉ कर लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिस्टेंट अपोजिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।